अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान बिल्कुल बस ऐसे समझें पास आ गया है और दिन ब दिन एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है और काम जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। अब उसके बाद जो है ना वो इबादत की रूटीन सेट करनी है कि क्या इस दफ़ा याद कि कौन सी सूरा करनी है और कुरान पाक किस तरह से पढ़ना है, क्या टाइम होगा, किस तरह एडजस्टमेंट सारी मैं करूँगी, क्योंकि इबादत जितनी ज़्यादा हम कर सकें उतनी ही कम है। तो उस पे भी हम बात करेंगे। पहले ये वाले काम इस बार मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने पहले ही निपटा लिए हैं। बस अब 1-2 प्रेप्स रह गई हैं रोज़ों की कुकिंग से रिलेटेड। तो बाकी बस उसके अलावा मैं आपसे जो बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ होंगी, जो मैंने रोज़ों में करनी है, जो मेरे अपने होंगी इबादत की रूटीन, वो मैं आपसे पहले ही शेयर करूँगी कि क्या पढ़ूँगी, किस तरह पढ़ूँगी और रोज़ों में तो शेयर करती ही रहूँगी। तो ये कवर जो है ना ये क्लीन हो गए थे और ड्राई हो गए थे वॉश होने के बाद। तो अब इनको मैं, तिहामी और मिशारी मिलके वापस लगा रहे हैं। ब्रेकफास्ट में हमने पराठे, अंडे वगैरह इस तरह की चीज़ें खा ली थी और उसके बाद थोड़े से रूटीन की स्टडीज़ करनी थी और बस फिर यही जो 2-4 से काम थे तो वही हमने करने थे। और हमारा प्लान था कि फिर बच्चों को लेके तो पार्क चले जाएंगे। उसके बाद अब ये शाम होने वाली थी, बच्चों को लेके हम लोग पार्क आ गए और अपना खाना भी हम लेके इधर ही आ गए थे। बच्चों ने घर पे ही खा लिया था और हमें भूख लगी हुई थी तो हमने अपने लिए खाना गरम करके पैक कर लिया और बस इधर बैठ के पे खा लिया। फिर हमने टैग भी खेला एक दूसरे से और काफ़ी इंजॉय किया। अच्छा फैमिली टाइम हमने स्पेंड किया। ये थे जो लोबिये बनाए थे वही लेके आए थे साथ में और बस हमने ये बैठ के खा लिए। ये फ्राइडे है और फ्राइडे की रात हो चुकी है। सैटरडे को हम लोगों ने एक फैमिली के साथ जाना था लंच पे और सैटरडे को भी मैं आपके साथ प्रॉबेबली शाम की ही रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि जिन फैमिली से हमारे टर्म्स हैं ना मैं तो घर पे शौक से बना लेती हूँ, लेकिन वो लोग ये हैं कि बोलते हैं कि बाहर खाना खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो चलो तरह तरह की जगहें जो है वो एक्सप्लोर हो जाती हैं और दूसरा बैठ के मेहनत नहीं करनी पड़ती, गपशप लगाएं, खाएं पिएं और बच्चे खेलें और हम इंजॉय करें। तो ये आइडिया हमें भी बहुत पसंद आया। तो अब घर पे तो खाने वगैरह ना हम करते हैं ना ही दूसरे करते हैं, हम लोग सारे इकट्ठे होके ना तो बाहर मिल लेते हैं और वो बहुत बहुत अच्छा रहता है। तो नेक्स्ट डे हमारा लंच का ही प्लान था सैटरडे का, तो प्रॉबेबली आपको सैटरडे की जो वीडियो मिलेगी वो इवनिंग की मिलेगी, क्योंकि मुझे यही आलू मेथी वगैरह बनानी है ताकि सैटरडे की ही शाम को फिर हमारा ग्राउट का भी काम शुरू होना है। तो बहुत जल्दी पड़ी हुई थी काम की। आज बेसिकली मैं आपसे शेयर ये करना चाह रही हूँ कि जिस दिन मैंने कोई खाना नहीं बनाना होता उस दिन मैं क्या करती हूँ और कैसे मैनेज करती हूँ। लाइफ जो है ना वो बहुत इजी रहती है अगर आप अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लें और आपने अगले दिन का प्लान बनाया हो। ये नहीं है कि बस आँख खुली और अब सोचें आज क्या पकाना है और आज क्या क्या काम करने हैं। अगर एक दिन पहले सोच लिया जाए ना कि कल क्या बनाना है और कल क्या क्या काम करने हैं, तो यकीन करें कि लाइफ बहुत आसान हो जाती है। मिशारी के फेस पे आपको ये जो निशान नज़र आ रहे हैं, मैंने अपना सारा ब्रॉन्ज़र हाइलाइटर इसके फेस पे लगा के और इसको मैंने आयरन मैन बनाया था। बड़ा खुश हो रहा था। ये देखें फेस कैसे चमक रहा है इसका थोड़ा उतर गया, थोड़ा लगा रह गया और अभी वो फेस भी वॉश कर रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, वो ये था कि जो आपके कंटेनर्स लेफ़्ट ओवर होते हैं उनको आप कैसे यूज़ करती हैं और क्या उनको ट्रैश कर देती हैं। तो नहीं, मैं उनको वेस्ट नहीं करती हूँ। जो भी बिस्किट्स और या फिर कोई नई चीज़ें आती हैं जिनके लिए मेरे पास वो वाले कंटेनर्स नहीं होंगे स्टैकेबल, बिस्किट्स होते हैं, चिप्स होते हैं, बच्चे खा के आधी चीज़ आधी छोड़ देते हैं, तो वो इन बॉटल्स में आराम से डाली जा सकती हैं। बाकी ये मैंने कुछ जैम वगैरह की भी बॉटल्स जो हैं वो जमा करके रखी होती हैं। मिसलेनियस या जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो करने का टाइम कब मिलता है? जिस दिन आपने खाना मेनली ना बनाना हो। अगर तो आपने कोई दाल चावल बनाने हैं कोई, फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे लिए खाना बनाना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि मैंने रिकॉर्ड करना होता है, तो मेरा 2 से 3 या एट टाइम्स 4 आवर्स का भी प्रोसेस होता है। इसलिए मैं ये करती हूँ कि जिस दिन मैंने खाना नहीं बनाना होता उस दिन मैं ये बाकी सारे के सारे काम कर लेती हूँ, उसमें चाहे मुझे पूरा दिन लग जाए, क्योंकि मुझे पता है कि आगे मुझे डेली व्लॉगिंग करनी है। जिस दिन खाना लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ है तो चलो बेस्ट तरीका यही है कि उसी दिन सारे के सारे काम निपटा लिए जाएं। तो कुछ चीज़ें तो मैं कंटेनर में रखती हूँ और जो चीज़ें मैंने अगले 1 से 2 दिनों में पकानी होती हैं उनको मैं जिपलॉक बैग्स में डाल के रख देती हूँ। जिपलॉक बैग्स को भी मैं वॉश करके रीयूज़ भी कर लेती होती हूँ।
दिन भर में हमें मिलते तो 24 घंटे ही हैं, जिसमें से कुछ घंटे तो सोने में ज़ाहिर है ज़रूरी होता है नींद पूरी करना, लेकिन उसके अलावा जो फजर के टाइम से हम जागते हैं, हमारे पास रात को 10 बजे तक या एट टाइम्स 11 बजे तक टाइम होता है, तो उसको मैंने डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया होता है कि सुबह 9 से 12 बजे तक मैंने ये काम करना है, 12 से 3 बजे तक ऐसे करना है, 3 से 6 बजे तक ये काम निपटाने हैं। तो इसी तरह ये इतने सारे कपड़े थे जिनका मैंने सोचा हुआ था कि ये मैंने ना इसमें कुछ नए भी हैं, वरना टाइम पे प्रेस करती रहती हूँ, नए हैं, कुछ वॉश हुए हुए हैं, और फिर सीज़न चेंज हुआ तो हाफ स्लीव शर्ट्स निकाली हैं, उनको भी वॉश किया है, तो काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे प्रेस करने वाले, तो वो सारे प्रेस किए हैं। और उसके अलावा फिर तिहामी के रूम में ना मैंने सॉर्ट करने थे कपड़े। वो क्या करता है कि 2-3 शर्ट्स ही पहनता रहता है रिपीट करके, तो जो फुल स्लीव शर्ट्स थी वो मैंने ऊपर हैंग कर दी हैं क्योंकि अब वेदर जा रहा है, और जो हाफ स्लीव शर्ट्स हैं वो मैंने नीचे रख दी हैं। ये जो लास्ट वाला इसकी कबर्ड में सेक्शन है, ये फुल हुआ होता है लेगो के बॉक्सेस से, तो वो मैं कबर्ड के ऊपर, ये जो उसका शोकेस नज़र आ रहा है आपको कबर्ड के साथ, वहाँ पे सारे रख दूँगी, और बस फिर ये कबर्ड इसकी सिर्फ क्लोथ्स के लिए हो जाएगी। तिहामी वैक्यूम कर रहा है क्योंकि तिहामी ने नीचे खेला था तो काफ़ी पेपर कटिंग्स पड़ी हुई थी, तो उसने मुझे बोला कि मामा मैं आपकी हेल्प करा देता हूँ। मैंने कहा थैंक यू सो वेरी मच, करा दो। तो बस ये जो बाय द वे कबर्ड के अंदर ये जो रॉड लगी होती है ना, नीचे भी एक्स्ट्रा मेरी सारी कबर्ड्स में लगी हुई है, ये हमने खुद लगवाई हुई है। इसकी वजह से ना स्पेस अच्छे से यूज़ हो जाती है कि आपको हैंग करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। तिहामी का रूम मोस्टली मुझे ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ता, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन जब हम शिफ्ट हुए थे ना तो इस बॉक्स के अंदर मैंने डाल दिए हुए थे ये पेंसिल कलर्स, और मुझे पता ही नहीं था, तो वो मैंने सॉर्ट किया, और साथ में ये मिशारी ने लिपस्टिक निकाली है, और निकाल के इसको खोला और खोल के प्रेस करके बंद कर दिया, पता नहीं क्या किया है, तो वो ख़राब हो गई है। मिशारी का हैंगिंग वाला ये सेक्शन है मेरी कबर्ड में, और ये बैग्स हैं मेरे नीचे ऊपर, और ये सारे मेरे ईस्टर्न ड्रेसेस हैं थोड़े से, बाकी जो है वो कुछ वॉश हुए हैं, कुछ अभी प्रेस हुए हैं, और ये वाले जो है ना इस साइड पे मिशी के सारे फुल स्लीव और हुडीज़ होती हैं, और ये सारी जो पोलो शर्ट्स हैं ये मैंने यहाँ रख दी हैं, और बाकी नॉर्मल जो टी शर्ट्स होती हैं वो सारी यहाँ पे हैं। ओ ये पोलो भी यहाँ आ गई है, ये पोलो शर्ट भी इधर आएगी। रात का खाना मिशारी को शहजाद ने खिला दिया था क्योंकि मुझे आज अपने सारे के सारे काम निपटाने थे, क्योंकि कल यानी कि सैटरडे को हमारे घर में ग्राउट का काम काफ़ी ज़्यादा होना है। दोपहर में हमने वैसे बिज़ी हो जाना है, घर पे होना ही नहीं है, और उसके बाद भागे भागे जब शाम में आएंगे तो फिर ग्राउट क्लीनिंग और ये वो सारा कुछ शुरू हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कल का दिन बिल्कुल पैक्ड है ऐसे कह लें। तो खैर अभी रात को काफ़ी टाइम हो रहा था, आई थिंक 9:30 या 10 हो रहे थे, और मैं काम कर रही थी अभी तक, लेकिन ऑब्वियसली वीकेंड है तो चलता है सब। ये देखिए इसने क्या किया है। बड़े हो जाओगे तो नहीं करोगे ना ऐसे काम, इसलिए एंग्री नहीं होती शिली, वरना हमने काम बहुत गंदा किया है। ये सारा ना फोम हैंड सैनिटाइजर है बाथ एंड बॉडी वर्क से, मैंने सिर्फ 2 ही लिए हुए हैं, वहाँ पे एक्सपेंसिव मिलते हैं तो मैंने जस्ट 2 लिए हुए, और इसने के बर्बाद कर छोड़े। अब आप बैठ के ना सारी अच्छी तरह रब कर करके सारी नाइट आप इन्हें ट्राई करो। दिखाओ ये देखें, तो वही लड़का। मिशारी के कपड़े भी मैं सॉर्ट कर रही हूँ, और शहजाद मिशारी के हैंड्स क्लीन कर रहे हैं। बस अब एक्चुअल में टाइम आ गया है कि बच्चों को उनके बेड पे टक इन कर दिया जाए ताकि मिशारी सो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थका हो ना तो ज़्यादा हाइपर हो जाता है। तिहामी भी ऐसे ही हो जाता है इस एज में। एनीवेज ये मेरे कपड़े हैं जो प्रेस करने वाले थे, और सोच रही हूँ कि कल क्या पहन के जाऊँ। प्लान तो यही बन रहा है कि ये जो आपको टॉप नज़र आ रहा है फैदर वाला, या तो ये पहनूंगी, तो या फिर इसके नीचे ये हाफ स्लीव है और इसके नीचे जो है ये वाली स्लीवलेस है, तो इसके साथ मैं फिर एक इनर पहनती होती हूँ जो फुल स्लीव होता है, और ये सिल्क का मैं सोच रही हूँ कि पहन के जाऊँ, अच्छा लगेगा। ये जो इस रूम में जो दोनों साइड की कबर्ड्स है ना, सेंटर में जो है वो 2 पोर्शंस मेरे हैं, 3 पोर्शंस इनफैक्ट, और एक नीचे मिशारी का है कपड़ों का, और उस साइड पे हैंग होने वाला एक मिशारी का जो आपने देखा, और ऊपर मेरे कपड़े हैं। यहाँ पे सारे के सारे ही मेरे कपड़े हैं, और शहजाद के चूँकि अपने सूट्स वगैरह हैं, शहजाद के चूँकि अपने सूट्स वगैरह हैं, फिर टी शर्ट्स और जीन्स उनकी भी ज़्यादा जगह लेती हैं,
तो फिर दूसरे रूम की कबर्ड जो है वो उन्होंने ली हुई है। तो इस तरह से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो बहुत ईजीली हो जाती है और बहुत अच्छे से हो जाती है। कल मैंने इनको थोड़ा सा सेट करना है और अब मैं कल करूँगी, आज मेरे में स्टेमिना नहीं है। जो लॉन्ग शर्ट्स होती हैं वो बिल्कुल इधर स्टार्ट में होती हैं, उसके बाद कार्डिगन्स और श्रग्स वगैरह होते हैं, और उसके बाद फिर उससे लंबी शर्ट्स फिर छोटी सारी इस तरह से हैं, और यहाँ पे जो लास्ट में हिजाब कलेक्शन है सारी। तो ये मुझे कल ना सिर्फ इनको यहाँ से वहाँ हैंगर्स को करना है, वो अब मैं कल करूँगी, मेरे में स्टेमिना नहीं है। किचन माशाल्लाह से बिल्कुल क्लीन कर लिया है, सारे काम मेरे हो गए हैं, बस शुक्र है। ये मेरा रात का खाना होगा, क्योंकि जब मेरा खाना मिस हो जाए तो फिर मैं इसी तरह की कोई चीज़ खा लेती हूँ ताकि वेट गेन ना हो। आप हमेशा जानना चाहते थे कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, तो ऐसे मैनेज करती हूँ मैं। और बेसिकली मेरा तरीका क्या है, ये वही सब काम है आई थिंक क्या आई एम 100% श्योर जो हर घर में आप सभी करते हैं। सब्ज़ी फ्रूट आया होगा उसको सॉर्ट करके रखना है, जो चीज़ें अगर कुछ छील के रखना है आपने, कुछ काट के रखना है वो आप करके रखते हैं। और फिर उसके अलावा सफाई, बर्तन, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, फिर उनको प्रेस करना या फोल्ड करके रखना, ये सारे काम वही हैं। इसमें से कुछ ऐसा काम नहीं है कि जो मेरा ख्याल है कि आप नहीं करते हो बस मैं करती हूँ। हर हाउसवाइफ का ये टिपिकल काम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कमेंट्स आते हैं कि हम आपको अपने आप से रिलेट कर सकते हैं, हमें ऐसे लगता है कि हम अपनी ही लाइफ को देख रहे हैं। तो एक्चुअल में ऐसा ही है। आई एम अ सिंपल हाउसवाइफ जो घर के काम में इंटरेस्ट लेती है, दैट्स इट। लेकिन हाँ, मेरा मैनेजमेंट का तरीका जो मैंने ढूंढ लिया हुआ ना, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और मुझे लगता है कि मेरे काम बहुत ईजिली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो खैर, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं अपना काम कैसे मैनेज करती हूँ। मुझे ये लगता है कि टाइम अब बहुत तेज़ी से गुजर है, तो अपने पूरे 24 घंटों को डिवाइड कर लें आवर्स में, डिफरेंट ब्लॉक्स में। ये जॉर्डन पेज के नाम से एक फ़ीमेल हैं, गोरी हैं वो, और उनका ये ब्लॉक स्केड्यूल जो है ना वो बहुत फेमस है। ब्लॉक स्केड्यूल लिख के आप सर्च करें, वो खुद ही आपके सामने उनकी वीडियो आ जाएगी। तो उन्होंने बेसिकली ये बताया हुआ है कि घंटे में जैसे सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपने ये काम अगर अपने एक स्केड्यूल के हिसाब से सोचे हुए हैं, तो वो 12 बजे तक नहीं हुए तो उस काम को वहीं छोड़ दें। अब नेक्स्ट आपका ब्लॉक स्टार्ट हो गया तो नेक्स्ट ब्लॉक के जो काम है आप वो करेंगे। तो क्या होता है कि ऐसे तो नहीं होता कि जैसे मैं खाना पका रही हूँ 12 बजे तक तो मैंने छोड़ दिया, अब मैं कुछ और काम करने लगी हूँ। होता फिर ये है कि उस ब्लॉक के अंदर अंदर आपने अपने काम को बस हर सूरत में करना ही करना है। तो इस तरह से करके वो ब्लॉक स्केड्यूल जो है ना मुझे बहुत हेल्प करता है। आप उनका वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया होगा, और उनके फ्री प्रिंटेबल्स भी हैं तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और एक ऐप है, मैं आपसे किसी दिन वो भी, अभी नहीं, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने अभी ढूंढने का टाइम नहीं है, ना ही मैं आपसे कहूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, लेकिन एक ऐप है वो भी ब्लॉग स्केड्यूलिंग करती है, मैं आपसे वो शेयर कर लूँगी। फ्री ऐप्स होती हैं, आपको पता है प्ले स्टोर भरा पड़ा है, तो वो आप यूज़ करके तो लिख सकते हैं कि स्केड्यूल में आपने इस टाइम लाइन में क्या क्या करना है। तो दिस इज़ हाउ आई मैनेज माई डे। और अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा, आप कहते हैं घर है, हर वक्त सेट है, तो उसकी वजह यही है कि ब्लॉग स्केड्यूल को फॉलो करती हूँ और अपने टाइम पर बिल्कुल फिक्स्ड रहती हूँ, और अपने बच्चों को भी इसी वजह से अच्छे से टाइम दे पाती हूँ। अगर सारा कुछ हैप हैज़र्ड में भाग दौड़ में बस पागलों की तरह सुबह दोपहर शाम हो रहा हो तो फिर आप बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उन्होंने वैसे ही अपने कामों में बिजी हो जाना, तो फिर हमें अफसोस होगा कि भाई हमने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, कि हम इतने ही मसरूफ़ हो गए थे, इन्हीं बच्चों के लिए मसरूफ़ हो गए और इन्हीं को ही टाइम नहीं दिया। तो बस ये माइंड में रहता है, तो ये मोटिवेशन रहती है कि काम टाइम पर निपटाना और फिर बच्चों को टाइम देना है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड, और आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।